प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से और आप सबके बीच में बहुत ही अद्भुत विषय को लेकर आ रहा हूँ। एक बहुत ही छोटा सा संदेश है आपके लिए और ये छोटा सा संदेश आपके जीवन को बहुत ही प्रभावित करेगा। हालेलुया। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इन दिनों में परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा बहुत बड़ी महिमा उसकी हो रही है मेरे जीवन के द्वारा। और कहीं जो हाउस चर्च हम लेते हैं वो हाउस चर्च के दौरान परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने बीच में कहा था कि हाउस चर्च एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। एक लीडर के लिए हाउस चर्च बहुत ज़रूरी है और हाउस चर्च के लिए एक लीडर होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आपके पास अगर 4 या 5 हाउस चर्च है या 2 हाउस चर्च है, आप उसको लेकर बहुत अद्भुत काम कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे हमारे जो जूने लोग हैं, जो जूने कलीसियाओं के लोग हैं, जो इतने 100 150 लोग आते हैं, तो उनके पीछे भी बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। हालेलुया। ठीक उसी तरह इस मेहनत को हमें लगातार कंटिन्यू इसको रखना है। जीवन के अंत तक इस काम को हमें कंटिन्यू करते रहना है। और इतना ही नहीं, हमारे जीवन के द्वारा और भी कई लोग उद्धार तो पाना ही चाहिए, लेकिन कई लोग लीडर भी होना चाहिए, यानी लीडरशिप की तैयारी होनी चाहिए। दूसरी बात, मैंने कहा था कि स्टेटस पे और व्हाट्सएप और फेसबुक पे मैंने डाला था, ये विषय के ऊपर मैं बात करूंगा कि जीवन में क्या चल रहा है। हालेलुया। हमारे दिलो दिमाग में प्रतिदिन बहुत कुछ चलते रहता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे दिलो दिमाग में क्या चलता है? सिर्फ हमारी बातें, हमारे परिवार की बातें, या हमारे दिलो दिमाग से जो हम कामकाज करते हैं वही चीज़ हमारे दिलो दिमाग में प्रतिदिन चलते रहता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए हमारे जीवन में उसके लिए क्या चलता है? क्या उसके लिए हमारे जीवन में कुछ बातें हैं, कुछ प्लान्स हैं कि हम उसकी महिमा कर सकें? और एक मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमारी बातें, हमारे कुछ सब कुछ अगर हम लेकर बैठेंगे ना, हम दूसरों के दुखों को या दूसरों के परेशानी को या दूसरे के जो भी परिस्थिति है, या गरीब परिस्थिति है, बीमार व्यक्ति है, कोई भी स्थिति से अगर कोई व्यक्ति गुजरता है, उनको हम कैसे समझा सकते हैं, उनको हम कैसे प्लान कर सकते हैं, उनके लिए कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, जब भी आपके पास कोई व्यक्ति परेशानी में आता है, दुख में आता है, बीमारी में आता है, कोई भी स्थिति में आपके सामने जब आता है, तो वो आपके लिए एक अवसर है आत्मा को जीतने का। हालेलुया। आपके सामने वो अवसर आता है और उस अवसर को हमें बिल्कुल नहीं गंवाना है। एक जगह पे वचन में लिखा है कि किसी आत्मा को ठेस ना पहुंचे, किसी आत्मा को दुख ना पहुंचे, यानी हमारे जीवन से किसी को ठेस ना पहुंचे। हालेलुया। जब हमें कोई दिल दुखाता है तो हमें कितना दुख होता है, हमें कोई अगर कुछ कहता है तो हमें कितना दुख होता है। हालेलुया। कई बार हम प्रभु के राज में भी हम देखते हैं कि जैसे कि हम प्रचार को सुनते हैं तो कई लोगों की कंप्लेंट्स होते हैं, अरे वो पास्टर ने ताना मारा, वो ब्रदर ने मुझे ताना मारा, वो ब्रदर ने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, है ना। ऐसे कई बातें होती हैं। तो आप सोचिए, जो आपको ठेस लग सकती हैं, तो आपके जीवन के द्वारा किसी को अगर ठेस लगे तो उसको भी कैसा लगेगा। हालेलुया। लेकिन हमने जो प्रभु से पाया है वही हमारे जीवन के द्वारा लोगों को मिलना चाहिए। हमने अपने आप से क्या पाया है ये हमको नहीं देना है। हमने प्रभु से क्या पाया है, हमने प्रभु से क्या सीखा है, हमने प्रभु के वचन से क्या सीखा है, वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है लोगों को देना। और आपको बताना चाहूँगा, यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा पेश किया कि जहाँ भी आप देखो, उन्होंने बहुत गहराई से सेवकाई की, अपनापन से सेवकाई किया, है ना। उनके दुखों में वो शामिल हुआ। जो लोग दुखी में थे, जो लोग बीमारी में थे, है ना, उनके पास यीशु मसीह जाते थे। जो तकलीफ में रहते थे, यीशु मसीह उसके पास जाते थे। हालेलुया। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा आ गया है कि ये सब दिलो दिमाग में होने के बजाय हमारे जीवन में बहुत कुछ चलते रहता है। और कुछ बातें तो ऐसी होती है, किसी की बात को अगर हम लेकर बैठते हैं वो जीवन भर चलते रहता है। लेकिन जीवन भर हमारे जीवन में क्या चलना चाहिए? परमेश्वर की बातें, है ना, परमेश्वर के राज्य की खोज की बातें। उसके बारे में तुम जितना सोचोगे उतना अच्छा है, और उसके लिए जितना तुम करोगे उतना तुम्हारे बड़ा प्रतिफल होगा। और आपको एक बताना चाहूँगा कि आप
खुद एक योद्धा है। आपको किसी का वेट नहीं करना है, आपको ना पास्टर का वेट करना है, आपको ना किसी के पार्टनर का वेट करना है, आपको किसी के दोस्त का वेट नहीं करना है। आपका काम आपको करना है, क्योंकि जैसे आपका खाना आप खाते हैं, मेरा खाना मैं खाता हूँ, वैसे परमेश्वर को हिसाब मुझे मेरा हिसाब देना है, आपको आपका हिसाब देना है। लेकिन वहाँ पे न्याय होने से पहले हम सब एकता में होकर पवित्र ठहर कर हम अच्छी सेवकाई करें। और आपको बताना चाहूँगा, आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास जीसस है, आपके पास प्रार्थना है, आपके पास परमेश्वर का वचन है। ऐसी सारी बातें होने के बावजूद आप क्या हो? आप एक योद्धा है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को बहुत सारी बातों में कमज़ोर समझते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए कहता हूँ कि अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को बाजू में रखो और दूसरे की परेशानियों को ज़्यादा समझो, दूसरों के लिए जीना पसंद करो। परमेश्वर आपके जीवन में जो भी कमी घटी है वो हटा देगा। हालेलुया। मैं इन दिनों में बहुत कुछ देख रहा हूँ मेरे प्यारों, एक एक बीमारी को देख रहा हूँ, एक एक मौत को देख रहा हूँ। मेरे खुद के घर में एक मौत हुई है मेरे भाई की, उसके बाद मैंने बहुत कुछ देखा, उसके पहले भी बहुत कुछ देखा। और वो जब तब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बीमारी किसी के ऊपर राज ना करे, उसके पहले हम उसके पास पहुँचे और वो बीमारी उसके जीवन से निकल जाए, वो परेशानी उसके जीवन से निकल जाए, वो परिस्थिति उसकी अच्छी हो जाए, है ना। परमेश्वर हम ये सारी बातों के लिए परमेश्वर हम सबको ठहराया है मेरे प्यारों, और ये सारी बातों को जब हम करते हैं, परमेश्वर इसका बड़ा प्रतिफल आपको ज़रूर देगा। मैं सच कह रहा हूँ, आपको बड़ा प्रतिफल परमेश्वर देगा। हालेलुया। इसलिए हाउ चर्च से द्वारा भी नए लोग आते हैं, हाउ चर्च के द्वारा आप अच्छे अच्छे लोगों को मिल सकते हैं। हाउ चर्च के माध्यम से आप बहुत बड़ी सेवकाई को खड़े कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप करते करते जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कब एक लीडर तैयार हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात होगी कि आपके जीवन के द्वारा कोई और लीडर भी तैयार हो जाए, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि जीवन में क्या चल रहा है, जीवन में बहुत कुछ चलता है, बहुत प्लानिंग्स होते हैं, यहाँ तक कि हम अगले फ्यूचर के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के फ्यूचर के लिए हम बहुत कुछ अपने दिमाग में चलाते हैं, है ना। हम प्लान्स करते हैं, बुरा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्लान, सबसे ज़्यादा सोच, सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान परमेश्वर के लिए सोचो, क्योंकि आपका फ्यूचर परमेश्वर के हाथ में है। अगर आप उसके बारे में सोचोगे, आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा, आपका फ्यूचर बनेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इन दिनों में बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर मुझे चला रहा है, और यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और भी जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ। हाउ चर्च लेता हूँ, 5 हाउ चर्च में ले रहा हूँ मुंबई में। वो हाउ चर्च के माध्यम से कलीसिया में उन्नति हो रही है, लोग आ रहे हैं। और यही मैं चाहता हूँ कि आपने अपने क्षेत्र में हाउ चर्च को बड़े गंभीरता से लें, हाउ चर्च को बड़ी ताकत बनाइए, क्योंकि वही एक चीज़ है जो लोगों को मजबूत करता है। आमीन। सो परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।